अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहे हो आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रसूलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयात फमन इत्तक़ा व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए बनी आदम, जब भी तुम्हारे पास आए रसूल तुम ही में से जो तुम्हें मेरी आयत सुनाए, तो जो कोई भी इनकी दावत के जवाब में तकवा की रविश इख्तियार करेगा और इस्लाह कर लेगा तो इनके लिए ना कोई खौफ होगा और ना वो किसी गम से दोचार होंगे। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलैका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और जो हमारी आयत को झुटलाएंगे और तकब्बुर की बिना पर इन्हें रद्द कर देंगे वही जहन्नुमी होंगे, इसी में वो हमेशा रहेंगे। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन व कज़्ज़ब बिआयातिही उलैका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब हत्ता इज़ा जाअहुम रसूलुना यतवफ़्फ़वनाहुम क़ालू अयन मा कुन्तुम तज़्दुमून मिन दूनिल्लाह क़ालू ज़ल्लू अन्हा व शहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफ़िरीन। फिर इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की तरफ कोई गलत बात मंसूब करे या इसी की आयत को झुटलाए, लेकिन दुनिया में इनको मिलता रहेगा इनका हिस्सा इसमें से जो इनके लिए लिखा गया है, यहाँ तक कि जब इनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते आ जाएंगे इनकी रूहों को कब्ज करने के लिए, तो वो कहेंगे कि कहाँ हैं वो जिनको तुम पुकारा करते थे अल्लाह के सिवा। वो कहेंगे कि वो सब तो हमसे गुम हो गए और वो खुद अपने खिलाफ ही गवाही देंगे कि वाक़यातन वो काफिर थे। दुनिया में रिस्क वगैरह का जो मामला है वो इनके कुफ्र की वजह से मुनक़ता नहीं होगा, बल्कि दुनियावी ज़िंदगी में वो इन्हें मामूल के मुताबिक मिलता रहेगा। ये मज़मून सूरह बनी इसराइल में दोबारा आएगा। अब कहाँ है वो तुम्हारे खुद साख्ता महबूब जिनके सामने तुम मांगते गिड़गिड़ाते थे और जिनके आगे गिड़गिड़ाते हुए दुआएं किया करते थे। क़ाल उदख़ुलू फ़ी उम्मम क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्नि वल इंसि फ़िन्नार कुल्लमा क़ालत उम्मुहु लअन्नत उख़्तहा हत्ता इज़ा दारकू फ़ीहा जमीअन क़ालत उख़राहुम लियुग़लिकुम रब्बना औलाइना ज़ल्लूना नफ़तीहिम अज़ाबन ज़िअफ़न मिनन नार क़ाल लिकुल्लि ज़िअफ़ुन वलाकिन ला तअलमून। कहा जाएगा, अच्छा शामिल हो जाओ जिन्नों और इंसानों की इन उम्मतों में जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं आग में दाखिल होने के लिए। जब भी कोई उम्मत जहन्नुम में दाखिल होगी तो वह अपने जैसी दूसरी उम्मत पर लानत करेगी, यहाँ तक कि जब इसमें गिर चुकेंगे सब के सब तो इनके पिछले कहेंगे अपने अगलों के बारे में कि ये हमारे रब, यही लोग हैं जिन्होंने हमें गुमराह किया था, तो इनको तू दुगना अजाब दे आग में से। अल्लाह फरमाएगा, तुम सब के लिए ही दुगना अजाब है, लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं है। यानी एक एक कौम का हिसाब होता जाएगा और मुजरिमीन जहन्नुम के अंदर झोंकते जाते रहेंगे, पहली नस्ल के बाद दूसरी नस्ल, फिर तीसरी नस्ल। व अला हाज़ल क़यास, अब वहाँ इनमें मुकालमा होगा। बाद में आने वाली हर नस्ल के मुकाबले में पहली नस्ल के लोग बड़े मुजरिम होंगे, क्योंकि जो लोग बदअत और गलत अकायद के मौजूद होते हैं असल और बड़े मुजरिम तो वही होते हैं। इन्हीं की वजह से बाद में आने वाली नस्लें भी गुमराह होती हैं। लिहाजा कुरान मजीद में अहले जहन्नुम के जो मुकालमात मज़कूर हैं इनके मुताबिक बाद में आने वाले लोग पहले वालों पर लानत करेंगे और कहेंगे कि तुम्हारी वजह से ही हम गुमराह हुए, लिहाजा तुम लोगों को तो दुगना अजाब मिलना चाहिए। इस तरह से वो वापस में एक दूसरे पर लगान तान करेंगे और झगड़ेंगे। दुनिया में तो ये लोग अपनी नस्लों के बारे में कहते थे कि वो हमारे आबाओ अजदाद के हमारे काबिल एहतराम असलाफ थे। ये तौर तरीके इन्हीं की रवायतें हैं और इन रवायतों को हम कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन वहाँ जहन्नुम में अपने इन्हीं आबाओ अजदाद के बारे में वो आला ऐलान कह देंगे कि ए अल्लाह, यही है वो बदबख्त जिन्होंने हमें गुमराह किया था।
جیسے یہ لوگ تمہیں گمراہ کر کے آئے تھے ویسے ہی تم بھی اپنے بعد والوں کو گمراہ کر کے آئے ہو، اور یہ سلسلہ دنیا میں اسی طرح چلتا رہا۔ یہ تو ہر ایک کو اس وقت چاہیے تھا کہ اپنی عقل سے کام لینا چاہیے۔ میں نے تم سب کو عقل دی تھی، دیکھنے اور سننے کی صلاحیتیں دی تھی، نیکی اور بدی کا شعور دیا تھا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ ان صلاحیتوں سے کام لے کر برے بھلے کا خود تجزیہ کرتے اور اپنے آباء و اجداد اور لیڈروں کی اندھی تقلید نہ کرتے۔ لہٰذا تم میں سے ہر شخص اپنی تباہی اور بربادی کا خود ذمہ دار ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تو ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔